मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु शाखाय च महेश्वरा पत्रे पत्रे सर्वदेवानां वृक्षराजाय नमोस्तुते। वृक्षराजाय नमोस्तुते। वृक्षराजाय नमोस्तुते। प्रेम से बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो वीर हनुमान की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। बोलो ब्रह्मचारी बाबा की जय। बोलो स्थान देवता की जय। बोलो ग्राम देवता की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। बोलो वीर हनुमान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता। प्रातः स्मरणीय जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती पराम्बा माँ दुर्गा के पदानुरागी ऋषि भक्तों श्रीमद् देवी भागवत के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धालु मर्मज्ञ श्रोता बंधु, भारत के सतियों के पग चिन्हों का अनुकरण करने वाली सती अनुसुईया, नर्मदा, मदालसा जैसी हमारी भारत की माताएं बहनें, भारत के कर्णधार, भारत के भविष्य, नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे, बैठे हुए समस्त सम्मानित बुजुर्गगण, पधारे हुए अतिथि बंधु श्रीमान राम बहादुर सिंह जी, उनके सुपुत्र और कार्यक्रम के मुख्य सहयोगी राहुल भैया, समस्त ग्रामवासी भक्तजन एवं समस्त मंचस्थ कलाकार बंधु और हमारे पधारे अतिथि बंधु रमेश मिश्रा जी, दिनेश भैया, सभी का व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। इष्ट देव भगवान शंकर, भागवत की अधिष्ठात्री देवी पराम्बा माँ भगवती जननी जगदम्बा, बांके बिहारी लाल, कथा के अग्रगण्य श्रोता हनुमान जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान
पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हम और आप आज की अंतिम सत्र की पावन कथा में एकत्र होकर के बैठे हैं। सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन के साथ में आज की पावन कथा प्रारंभ होगी। जय श्री हरि, जय श्री राधे। बोली राधा माधव भगवान की राधा। जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण श्री राधे जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण, 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 जय राधा, ओ जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। राधे कृष्णा 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 सभी का ये है ताली सेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा रमण हरि बोल, जय राधा 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 रमण हरि बोल, जय राधा
जय जय राधा रमणी जय जय राधा रमणी जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल। बोले बांके बिहारी लाल की बोलो दुर्गे मैया की जय हो। कल की कथा में हमने और आपने श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से कथा का रसपान किया। महिषासुर, शंभ निशंभ, रक्तबीज, चंडमुंड इत्यादि की कथा कल हम लोगों ने विराम किया, जहां पर महाराज हरिश्चंद्र की पावन कथा देवी पुराण के माध्यम से हो रही थी, जिसमें महाराज हरिश्चंद्र के 100 रानियां, जिनमें जो उनकी प्रिय रानी सैप्या हैं, उनके गर्भ से वरुण देवता की तपस्या करने के उपरांत बालक का जन्म हुआ। वरुण देवता ने पहले ही महाराज से वचन ले रखा कि 1 महीने के बाद में नरमेध यज्ञ करके इस बालक का आपको वध कर देना होगा। लेकिन महाराज 1 महीने बीतने पर जब वो वरुण देवता चल करके आए तो महाराज हरिश्चंद्र ने मना कर दिया, कहा देखो अभी इसको बलिदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके सिर पे शौर्य का बाल है। जब इसका मुंडन करवाएंगे तब बलिदान करेंगे। 5वें वर्ष वरुण देवता वापस चले गए। 5 वर्ष पूरा होने पे जब आए फिर से, तो महाराज ने कहा देखो जब तक बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता और क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं होता है। तो जब इसका यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे तब बलिदान करेंगे, मतलब 11 वर्ष बीतने के बाद में फिर से वरुण देवता चले गए। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र ने जो बताया है वो बात सत्य है, इसलिए उस बात को काट नहीं पाए। और जब 11 वर्ष का बालक पूरा हुआ, व्यास जी कहते जन्मेजय, यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया महाराज हरिश्चंद्र ने। यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ और रात्रि में विचार कर रहे थे, लड़का लेटा हुआ था, पति पत्नी बात कर रहे थे कि कल का सूर्योदय होगा तो अवध का सूर्य अस्त हो जाएगा। कहा हे प्रिय, कल हमारे पास में कोई अब उपाय नहीं जिससे हम इस बालक को बचा सके, कल इसकी मृत्यु निश्चित है। काफी देर तक जागते रहे, उसके बाद जाकर के अपने यहाँ पर अपने अपने कक्ष में सो गए। बालक रात्रि में उठ करके वहां से चला गया। प्रातः काल जब खोज होने लगी कि बालक को लेकर के आओ बलिदान हो, महाराज बालक तो है ही। वरुण देवता ने कहा महाराज हरिश्चंद्र अपने को सत्यवादी कहते हो, तुम तो मिथ्याभासी हो, झूठ बोलते हो। तुमने कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। वो कहाँ गई रघुकुल की रीति? अयोध्या के महाराज हो करके और तुम मिथ्याभासी हो, झूठ बोलते हो। 1 महीने पे बलिदान करने के लिए कहा, फिर 5 वर्ष, फिर 11 वर्ष व्यतीत हो गए, अब भी तुम बता रहे हो कि बालक है नहीं, चला गया है। वरुण देवता ने श्राप दे दिया, जो कर्म किया है अब तूने निज कर्मों का तू फल पावे। तुझको मैं श्राप ये देता हूं, तेरे पेट जलोदर हो जा। श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम्हारे पेट में जलोदर रोग हो जाएगा।
व्यास जी कहते जन्मेजय, जैसे वरुण देवता ने श्राप दिया, धीरे धीरे इनका पेट बढ़ने लगा, पेट में जलोदर रोग हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जलोदर रोग हो गया, अब करें का? संतों से परामर्श किया, ऋषियों से परामर्श किया कि होना क्या चाहिए, जलोदर कैसे समाप्त होगा, बालक कहां से आएगा, हमारा बालक तो मिलने वाला नहीं है, करें का? कहा देखो दत्तक पुत्र, क्रय पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, अगर अपना लड़का नहीं है तो बालक को गोद ले लिया जाए, वो भी पुत्र ही होता है। तो महाराज ने कहा अगर राजा बनाना होता तो कोई भी गोद दे देता, लेकिन लड़के का बलिदान करना तो गोद कोई तो देगा नहीं। कहा फिर क्या करें? तो कहा क्रय पुत्र मंगवाओ, मतलब खरीद करके, पैसा दे करके जाओ, पुत्र को खरीदो, कोई अपना बेच रहा हो सकता। चल दिए सभी मंत्रीगण, चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगे। महाराज जिसके यहाँ पे जाते हैं कहते अपना एक लड़का बेचोगे, क्या करोगे भैया? लड़के को ले जाएंगे महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ पे, जरूरत है। क्या जरूरत है? राजा बनाएंगे? नहीं, बलिदान करेंगे। वैसे डंडा उठाते भाग जाओ यहाँ से, वरना मारेंगे, कपार फूट जाएगा तुम्हारा। बलिदान करने के लिए लड़का हम देंगे। महाराज पूरे क्षेत्र में भटकते रहे, किसी ने लड़का दिया नहीं। उदास होकर के शाम को वापस हो रहे थे तो देखा क्या कि सरयू की रेत में एक झोपड़ी बनी हुई है और वहां पे अजीगर्त नाम का ब्राह्मण रहता है। तो सोचा चलो जब वापस ही हो रहे हैं तो इधर से चलते समय उसके यहाँ भी बात कर लेते हैं। अजीगर्त के यहाँ पे पहुंचे, पुकारा, अजीगर्त बाहर निकले। कहा तुम्हारे कितने लड़के? कहा 3। तो कहा 3 लड़के हैं, अगर एक लड़का तुम बेच दो तो तुमको 100 गायें मिलेंगी। उस टाइम गाय का महत्व था। कहा महाराज के दरबार से तुमको 100 गाय मिलेगी, मुद्रा भी मिलेगी और सम्मानित किए जाओगे। पुत्र को कहा करेंगे? कहा बलिदान करेंगे। तो अजीगर्त ने कहा ठहरो, हम अपनी पत्नी से जरा पूछ लें। तो कुछ ढांढस बंधा कि अब काम हो जाएगा। मतलब अभी तक सब लोग भगा देते थे, अजीगर्त ने कहा पूछ ले जाकर के। घर में गया, कहा प्रिय बाहर कुछ लोग आए हैं, एक पुत्र को खरीदना चाहते हैं, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, एक पुत्र को बेच देते हैं। तो उसने कहा देखो छोटे वाले को तो मैं बेचूंगी नहीं। माता ने छोटे वाले को अपना लिया तो बड़े वाले को पिता ने अपना लिया। कहा भाई बड़े वाले को हम नहीं बेचेंगे। बड़े के बाप, छोटे के महतारी, मांझिल सांझिल सीताराम। बीच वाले बालक को जिसका नाम सुना सेप है 100 गायों में बेच दिया। आदेश है दरबार से कि बालक को पशुवत लेकर के आओ, मतलब रस्सी बांध करके गले में जैसे पशु को लाया जाता उस प्रकार से लेकर के आओ। गले में रस्सी बांध करके बालक को खींचने लगे। बालक ने कहा ये बताइए महाराज हमारा दोष क्या है, आप हमें क्यों लिए जा रहे हो?
मंत्रियों ने बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बेच दिया है और महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ पर आदेश हुआ है, पशुवत लेकर के जाएंगे और तुम्हारा बलिदान होगा। बालक रोने लगा। माँ दरवाजे पे खड़ी है, दरवाजे को पकड़े हुए। बालक को जब खींचते हैं रेत में गिर जाता, फिर उठता है, पीछे को अपना मुंह घुमा करके देखता, माँ मुझसे क्या गलती हुई है। रोते हुए कहता है कि माँ मुझे आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि आज मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि आज मेरा कोई नहीं। वो आज मेरा कोई नहीं, वो आज मेरा कोई नहीं। माँ मुझे आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, आज मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि आज मेरा कोई नहीं। कहता है, हे माँ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो बचपन की भूल मेरी भूल जाओ माता। बचपन की भूल मेरी भूल जाओ माता। अपनों के लिए कोई रूठ नहीं जाता, अपनों से लिए कोई रूठ नहीं जाता। और माँ रूठ गया हो तो मैया मुझको मना ले, गले से लगा ले, कि आज मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि आज मेरा कोई नहीं। मैंने सुना है कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता ना भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाए, पिता निर्दयी हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही कोमल होता है। और आज तू हमसे रूठ गई है, ये अच्छा नहीं है माँ। मुझसे क्या भूल हुई है? हमेशा अगर मैं रोता था तो तत्काल लेकर के अपने अंक में लगा लेती थी, दुग्ध पान करवाती थी, मुझे सूखे में सुला करके खुद गीले में सोई है। और इतना कुछ होने के बाद में आज तू खड़ी हुई देख रही है
और मुझे ये लोग लेकर के जा रहे हैं। हे मां, पिता के भीतर लोभ आ गया है, लालच में आकर के उसने बेच दिया है। लालचों में पड़ के पिता बेच दियो माई, पड़ के पिता बेच दियो माई। थोड़ी ही देर बाद जान मेरी जाई, थोड़ी ही देर बाद जान मेरी जाई। कुछ पल बाकी है बस। अंतिम बार में निवेदन तुमसे यही है कि हे मां, काजल की कोर मैया मेरे लगा दे। अंतिम बार में काजल लगा करके अपने दिल के अरमान को मिटा लो मां। काजल की कोर मैया मेरे लगा ले, अरमान मिटा ले कि आज मेरा कोई नहीं। मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि आज मेरा कोई नहीं। मंत्रियों से निवेदन किया कि हमको एक बार अपने मां से मिल लेने दो। छोड़ दिया, जाकर के लिपट गया और रोने लगा। कहता है मां, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ मां। कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कि ये जो दुनिया है वो वन है कांटों का, फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ तेरी अखियाँ तू कहलाई है, माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जानी है तू सारी सारी रचना। मेरी निदिया भी अपनी निदिया भी, मेरी निदिया भी अपनी निदिया भी तू दीवारी है ओ माँ।
सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ को लिपट करके रोने लगा। माँ, आज ये लोग मुझे लेकर के जा रहे हैं। एक बेटे का दर्द माँ ही समझ सकती है। कहते अगर पिता निर्दयी हो जाए तो माता कभी को माता नहीं होती। एक स्कूल में, कॉलेज में सब बच्चे बैठे हुए थे। प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं और बाद में तुम बताना, जब हम तुमसे पूछेंगे तो बताना। प्रोफेसर साहब ने कहा कि पानी में एक जहाज जा रहा था, समुद्र में बहुत बड़ा जहाज था। उसमें तमाम लोग यात्रा कर रहे थे। अचानक उस ड्राइवर को पता लगा कि ये जहाज जो है अभी 20 मिनट के भीतर डूब जाएगा। तो तत्काल उसमें से जो छोटी छोटी बोट थी और जो नाव थी उनको छोड़ा गया। सब लोग उस पर बैठ बैठ करके निकलने लगे। एक पति पत्नी उसी जहाज में यात्रा कर रहे थे। सब लोग, लास्ट बोट बची उसमें सब लोग बैठ चुके हैं। पति पत्नी 2 लोग हैं और उसमें जगह 1 लोग की है। 2 बैठेंगे तो डूब जाएगी। तो पत्नी ने पति के कान में कुछ आकर के कहा और पति आकर के नाव में बैठा। बोट बाहर निकली और वो जहाज डूब गई। उसी में वो पत्नी डूब करके मर गई। प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये बताइए कि उस पत्नी ने अंतिम समय में अपने पति से क्या कहा था। तो सब बच्चे उठ करके खड़े हो गए। कहा उस पत्नी ने अपने पति से ये कहा था कि तुम बहुत बड़े बेवफा हो, अगर मैं ऐसा जानती तो तुम्हारे साथ में विवाह कतई न करती। आज मेरा अंतिम समय है और तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। सब बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा यही सही है। एक लड़का उठ करके खड़ा नहीं हुआ। प्रोफेसर साहब ने कहा कि तुम क्यों नहीं खड़े हुए उठ करके? लड़के ने कहा हम इनके बात का समर्थन नहीं करते हैं। क्यों? कुछ और कहा है? कहा हाँ। उस स्त्री ने अपने पति से ये नहीं कहा था कि तुम बेवफा हो। उस स्त्री ने मरते समय अपने पति से कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर साहब ने कहा क्या ये कहानी तुमने पहले सुन रखी है? कहा नहीं, आप बीती बता रहा हूं। कहा मैं छोटा सा था और मेरी माँ जब मर रही थी तो उसने मेरा हाथ पिता के हाथ में पकड़ाते हुए कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। जितने छात्र से सबकी आंखें नम हो गई। प्रोफेसर साहब भी रोने लगे। कहते हैं कि माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होती किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ये जो दुनिया है यौवन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
कोना से पकड़ करके रो रहा था। मंत्रीगण पहुंचे, पकड़ करके खींच लिए और मां घर में चली गई। किवाड़ी को बंद कर लिया बाहर से, पशुवत लेकर के पहुंच गए। बालक रो रहा है, सभी प्रजा खड़ी होकर के देख रही है। कहा वाह, ऐसा राजा तो मैंने पहली बार देखा है। अयोध्या के जो राजा हुए अपनी प्रजा के सुख दुख के लिए अपने जीवन को निछावर करने वाले ऐसे राजा हुए। आज महाराज हरिश्चंद्र तो धन्य है कि अपने जीवन के लिए एक बच्चे की जान लेने जा रहे हैं। पूरी प्रजा खड़ी हुई देख रही है। बच्चे को नहलाया गया, विधिवत शरीर में चंदन का लेप लगा करके पूजा इत्यादि करके बलिदान करने के लिए लिटा दिया गया। लड़का सबकी तरफ देख रहा है, रो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि महाराज ये क्या कर रहे हो, इस लड़के को छोड़ दो। विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हुए, कहा महाराज हरिश्चंद्र, हम तुमसे कहते कि हम तुम्हारे जलोदर रोग को ठीक कर देंगे और इस बच्चे को मुक्त कर दो, ये निर्दोष है, इसे जाने दो। हरिश्चंद्र ने कहा महामुनि क्षमा कीजिएगा, अभी तक कोई नहीं आ रहा था। जब लड़का नहीं था मेरे पास में और वरुण देवता ने श्राप दे दिया था तब कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। अब किसी तरह से बालक को मंगाया तो आप कहते कि छोड़ दो, हम ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर दोगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसे। विश्वामित्र ने कहा हमारे रहते किसी के अंदर क्षमता नहीं है उठ करके इसका बलिदान करे, बुलाओ किसी को। लड़का रो रहा था, जा करके उसके कान में वरुण मंत्र को बता दिया। कहा तुम उसी का जाप करो, बाकी परमात्मा जाने अब जो कुछ होगा। चले आए, बैठ गए। हरिश्चंद्र ने उठ करके सभा में कहा कि जो इस बच्चे का बलिदान कर देगा उसे 100 गाय हमारे तरफ से दी जाएंगी और यहाँ से हमारे खजाने से मुद्राएं भी समर्पित की जाएंगी। कोई भी आकर के बलिदान कर दे। महाराज कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई खड़ा ही नहीं हुआ बलिदान करने के लिए। हरिश्चंद्र ने कहा जाओ बाहर से किसी को लेकर के आओ। दरबार में कोई नहीं बलिदान करने को तैयार हुआ। तो जो सैनिक थे, मंत्री थे, उन्होंने सोचा अलग चलने से क्या फायदा है, अब डायरेक्ट अजीगर्द के पास मत चलो। क्यों? चोरी हिंसा झूठ छल क्रोध आदि ये शूल, ये सब उपजत लोभ से लोभ पाप कर। कहा डायरेक्ट चलो अजीगर्द के पास में। जब वो बेच सकते हैं अपने पुत्र को तो गटयू काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो उन्हें बुलाओ। चलो पहुंचे, अजीगर्द से कहा 100 गाय तुमको और मिलेंगे। क्या करना है? जिस लड़के का तुमने विक्रय किया है, यहाँ पे बेचा है, उसको बलिदान करना है। अजीगर्द तुरंत तैयार हो गया, कहा ठीक है हम चलेंगे। अजीगर्द जब चला, देख करके आकाश मंडल में देवताओं की आंखों से आंसू आ गया। वाह अजीगर्द, ऐसा ब्राह्मण है, लोभ में आकर के अपने ही पुत्र का गला काटने जा रहा है, क्या बात है। देखते हैं सब कि आज देखो अजीगर्द पापी, आज देखो अजीगर्द पापी, पाप का धन कमाने चला है। आज देखो अजीगर्द पापी, पाप का धन कमाने चला है। आज देखो अजीगर्द पापी, पाप का धन कमाने चला है। आज देखो अजीगर्द पापी,
पाप का धन कमाने चला है, चला है पाप का धन कमाने चला है, चला है पाप का धन कमाने चला है, पाप का धन कमाने चला है। और सोचता है कि उपहार पाऊं, सोचता है कि उपहार पाओ, और लड़के का काट गला है, सोचता है उपहार पाओ, और लड़के का काट गला है। कोई बलिदान करने के लिए नहीं उठा तो लड़का मन ही मन प्रसन्न हो गया कि अब शायद जिंदगी बच जाएगी। लेकिन अचानक पैरों की खड़बड़ाहट सुना। सब लोग कहने लगे देखो बलिदान करने वाला आ गया, बलिदान करने वाला आ गया। लड़के ने मुड़ करके देखा तो महाराज उसके सब्र का बांध टूट गया। वाह! रो करके कहता अरे परमात्मा, ऐसे पिता को तुम संतान का सुख देते हो जो लोभ में आकर के गला काटने के लिए आ गए। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, और गैर तो गैर है, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, और गैर तो गैर जब अपनों का सहारा न हुआ। अब क्या करें, किसकी शरण में जाएं? भाई हमें कोई तकलीफ होती तो कहते हम अपने परिवार की तरफ भागेंगे, वो हमको बचाएंगे। और जब हमारा पिता ही हमको मारने के लिए आ गया, गला काटने के लिए आ गया, तो महाराज अब कोई बचाने वाला है नहीं। अजीगर्द पहुंचा, हाथ में तलवार उठाया। जितने प्रजावृंद खड़े देख रहे हैं, सबकी आंखों से झरझर करके आंसू गिर रहा है। महाराज हरिश्चंद्र, इस कार्य को यहीं पे रोक दो। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने रोका नहीं, और जैसे तलवार चली सुत गर्दन पर, तलवार चली शुत गर्दन पर, तो वरुण देवता तलवार चली सुत
गया, वरुण देवता पहुंच गए और अपने हाथों में तलवार को रोक लिया। बोलो दुर्गे मैया की जय। कहा महाराज, आप जैसे सत्यवादी राजा अपनी जान को बचाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति का वध करवाने जा रहे हो, क्या बात है। जाओ, हम तुम्हें रोग से मुक्त करते हैं, तुम्हारा जलोदर रोग मुक्त हो जाएगा। रोग से मुक्त कर दिया। वरुण देवता चले गए। हरिश्चंद्र ने कहा ये लड़का हमारा हुआ। विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए, कहा महाराज पागल हो गए हो, मैंने तुमसे कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। अजिगर्त ने कहा ये लड़का हमारा हुआ। विश्वामित्र ने कहा तुम्हारा भी नहीं हुआ। क्यों? तुमने तो बेच दिया 100 गाय में। और महाराज हरिश्चंद्र ने इसका बलिदान करवाने के लिए फिर से बुलाया अजिगर्त को। कोई बात नहीं, बजाओ। हम अपना कह रहे हैं, उनको अपना सुनने दो। और कहा है विश्वामित्र ने कहा अब ये लड़का मेरा हुआ। वामदेव उठ करके कहने लगे कि महाराज सत्य कह रहे हैं। वामदेव ने 5 पिता बताया है। प्रथम पिता जन्म देने वाला, दूसरा अन्न प्रदान करने वाला, कहते हैं जन्म देने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है महाराज। तीसरा पिता भय से बचाने वाला, कहीं संकट में पड़े हो और तुमको भय से बचा ले, वो भी तुम्हारा पिता ही है। चौथा पिता विद्या प्रदान कराने वाला, और 5वां पिता धन प्रदान करने वाला। 5 पिता बताया कि पिता 5 प्रकार के। इस लड़के को भय से विश्वामित्र ने बचाया, तो ये लड़का तो इनका हो गया। विश्वामित्र ने कहा कि महाराज हरिश्चंद्र मैंने तुमसे बताया था, लेकिन एक बात सोच लो, गर्गाधिस्वन मैं सच्चा हूं, अपना प्रतिशोध चुकाऊंगा। तुमने हमारी बात नहीं मानी है। अगर हम अपने बप्पा का औलादान, गर्गाधिस्वन मैं सच्चा हूं, अपना प्रतिशोध चुकाऊंगा। हरिश्चंद्र तुझको एक दिन मरघट के घाट पहुंचाऊंगा। कहा अगर तुम्हें मरघट के घाट पे हमने बिचवा न दिया तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं, ये समझ लो। क्यों? मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हारे पिता त्रिशंकु को स्वदेह स्वर्ग भेज दिया था, मैं वो विश्वामित्र हूं। हरिश्चंद्र, तुम्हारे पिता जो त्रिशंकु थे, जिनको 3 प्रकार का पाप लगा हुआ था, हरिश्चंद्र के पिता को कहा तुम्हारे पिता को मैंने स्वदेह स्वर्ग भेजा। पहले इनका नाम था सत्यव्रत, इनके पिता का, लेकिन इनके ऊपर 3 पाप लग गए। ब्राह्मण कन्या का हरण, राजकुमार थे, देखा एक बालक आत्महत्या करने जा रहा था। कहा क्यों आत्महत्या कर रहे हो? कहा मैं एक लड़की से प्रेम करता था, जिसका विवाह हो रहा है। कहे ठीक है। पहुंचे और उसको मंडप से हरण करके लेकर के चले आए। उस ब्राह्मण का विवाह करवा दिया उस लड़के का। एक पाप वो लग गया। दूसरा, इनसे अनजाने में गौवध हो गया, शिकार करने के चक्कर में गाय का वध हो गया। और तीसरा, इनके पिता का कोप, 3 इनके मस्तक पे 3 रेखाएं बन गई थी, तभी से इनका नाम हो गया त्रिशंकु, हरिश्चंद्र के पिता का। विश्वामित्र आश्रम में नहीं थे, चले गए थे तप करने के लिए, और इनके राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। खाने की कोई व्यवस्था नहीं। तो इनकी जो पत्नी थी बच्चों को लिए जा रही थी। त्रिशंकु ने देखा, ये निकाल दिए गए थे, जंगल में रहते थे। देखा तो इन्होंने कहा देखो हम प्राण तुम्हारा बचाएंगे, लेकिन हमें
नगर में प्रवेश निषेध है हमारा, तो जंगल में रहेंगे। हम एक वृक्ष में मांस ला करके बांध देंगे शिकार करके, और तुम ले जाना, अपने बच्चों को खिला करके जीवित रखना। कहते जब प्राण की रक्षा का नंबर आ जाए तो जैसी व्यवस्था हो किसी तरीके से ये देखो कि प्राण बचे। तो जितने दिन तक अकाल पड़ा रहा, जब तक विश्वामित्र नहीं आए तब तक उनके पूरे परिवार की रक्षा किया त्रिशंकु ने। ला करके शिकार करते हैं और ला करके मांस को वृक्ष से बांध देते हैं। विश्वामित्र की पत्नी जाती ले आती है और अपने बच्चों को खिला करके जीवित रखती है। जब विश्वामित्र लौट करके आए आश्रम पे तो उनकी पत्नी ने पूरा हाल बताया, तो जा करके मिले तो इन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई। कहा ऐसी ऐसी व्यवस्था है। विश्वामित्र ने कहा अब ये तप करके आए थे भाई, तपस्या का प्रभाव था। तो विश्वामित्र ने कहा तुम जो कहो वो हम कर देंगे। तो त्रिशंकु ने कहा हमका स्वदेह स्वर्ग भेज दियो, मरे पहले डायरेक्ट स्वर्ग चले जाइए। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से इनको स्वर्ग भेज दिया। अब ये स्वर्ग जा रहे थे, वहां से इंद्र ने धक्का मार दिया नीचे, ये गिरने लगे। कहा विश्वामित्र बचाओ, मुनिवर बचाओ। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से इनको बीच में टांग दिया। कहा वहीं रुको, और इंद्र से कहा कि एक बात सुन लो, या तो त्रिशंकु स्वदेह स्वर्ग जाएगा, और अगर त्रिशंकु स्वदेह स्वर्ग नहीं जाएगा तो विश्वामित्र पृथ्वी पे दूसरा स्वर्ग बनाएगा। दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने लगे पृथ्वी पर। तब तो देवताओं का आसन हिलने लगा कि अब तो जब मर्जी हुई थे घर से ऋषि आए उस स्वर्ग में चला जाए, खट दे। बढ़िया व्यवस्था है। आकर के विश्वामित्र को रोका तो विश्वामित्र ने कहा देखो हमने वचन दे दिया है त्रिशंकु को। कहा इतना बड़ा पापी और डायरेक्ट स्वर्ग, तो कहा हमने वचन दे दिया है तो या तो हमारी बात रहेगी, और अगर नहीं रहेगी तो पृथ्वी पे स्वर्ग बनेगा। बोलो दुर्गे मैया की जय। क्या करें देवता, सोचा जब एक स्वर्ग और हो जाए तब तो गड़बड़ हो जाए मामला। मजबूरन त्रिशंकु को स्वदेह स्वर्ग लेकर के गए। विश्वामित्र ने कहा मैं वो विश्वामित्र हूं महाराज जिसने आपके पिता को स्वदेह स्वर्ग भेज दिया था, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। आने वाले समय में हम तुमको मरघट पे पहुंचा देंगे, ये समझ लो। बालक को ले लिए चले आए विश्वामित्र जी, और जो श्राप दिया था उसको सिद्ध करने के लिए छल से इनका सब कुछ दान करवा करके और महाराज को ले जाकर के मरघट के घाट पे बिछवा दिया। अंत में महाराज ने मां भगवती के चरणों में विनय किया। व्यास जी कहते जन्मेजय जब मां की शरण लिया तो मां ने अपनी कृपा दिखाई और पुनः इनको इनका राज्य वापस मिला, इनकी तपस्या पूरी हुई। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम, हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। आप लोग भी गाएं, सब लोग गाइए।
श्री राम जय जय राम। हाँ, कल से हम नहीं कहेंगे भजन करने के लिए। हाँ, कहना है ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा। कब जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन करे भजन, बाद में प्यारे पछताएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। और क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन करे भजन, ओ पापी मन करे भजन, बाद में प्यार पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। और भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया। जवानी में नींद बहुत आती है, लेकिन अगर नींद ना आए तो समझ लो आपका कल्याण हो गया। नींद जो है, अगर कोई पूजा करने वाला है तो उसकी पूजा में बाधा है, पढ़ने वाला व्यक्ति है तो उसकी शिक्षा में बाधा है, खेती करने वाला व्यक्ति है तो उसके कार्य में बाधा है। 10 बजे तक सोओगे तो खेत का काम नहीं होगा महाराज, प्रातः काल जगना पड़ेगा। 10 बजे तक सोएंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और 10 बजे तक सोएंगे तो आपकी पूजा अर्चना वंदना नहीं हो पाएगी। भरी जवानी जी भर के सोया, ओ भरी जवानी जी भर के सोया। और आया बुढ़ापा देखी के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया। जवानी में सो और उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाएगा लड़के कहेंगे कि हमरे लिए का की हो, तब समझ में आई।
इसलिए हमेशा ध्यान रखो, बुढ़ापा आने से पहले जो कुछ आपको करना है 50 वर्ष के भीतर अपने कार्य को निपटाओ, और उसके बाद में जो समय है उसको भगवान भजन में लगाओ। फिर मतलब कुछ नहीं है, परिवार में जो चल रहा चलने दो। फिर अगर परिवार के चक्कर में पड़े तो इधर भी खराब हो गया, उधर भी खराब हो जाएगा। 45 से 50 तक अपना कार्य घर का निपटा दो, जो शादी विवाह जिसका करना वो सब करके निपटाओ। और 50 के बाद की जो उम्र बचे, जो 10-20 साल 25 साल 30 साल बचे, उसको भगवान को समर्पित कर दो, उनके चरणों में लग जाओ। आया बुढ़ापा प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। अंत में तू प्राणी उसी के पास जाएगा, अंत में तू प्राणी उसी के पास जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मने कर ले भजन, ओ पापी मने तू कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भोले दुर्गे मैया की जय हो। इसलिए कहीं कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, तो बाकी तो दिन भर अनर्गल प्रलाप होता है महाराज। लेकिन अगर वहां बैठो, ना जोर से चिल्लाए, बहुत धीरे धीरे भगवान का भजन करे चाहिए। क्यों? कर्ज में नर्तन लिया या कर यहाँ भुला गया। जब हम गर्भ में अधोमुख होकर के लटके होते, मुख हमारा मल मूत्र में होता है, तो कहते हैं प्रभु हमको बाहर निकालो, बस दिन रात तुम्हारे गुण गई। और जैसे वहां से बाहर आ गए, फिर बच्चा कहता है कहाँ, और नहीं कहता तो मार मार के कहलवाया जाता, रुलाया जाता। फिर पहली बार वो यही कहता कहाँ कहाँ कहाँ, हमने तो कोई वादा ही नहीं किया महाराज, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन पाप का सम्मन कटे तो काल कुल की आएगी, और पाप की दुकान ये नीलाम कर दी जाएगी। केसीसी थोड़ा है कि जी के सरकार बनी वो माफ कह दी, हाँ माफ नहीं होगा ये। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जो समय हमें मिले उसमें भजन करने के लिए हमने कल भी आपको बताया, निरंतर बताते हैं ये
कि उसमें कोई जरूरी नहीं है भाय कुभाय अनख आलस हूँ, चाहे आलस में जपो, चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे जैसे जपो। महाराज उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। डाकू रत्नाकर मरा मरा कहते थे, मरा मरा कहते हुए इतने बड़े लेखक हो गए महाराज, संस्कृत में रामायण लिख दिया, अच्छे अच्छे लोग पढ़ ही नहीं पाते। लंका में चारों प्रकार के भजन होते थे। भाव से कौन जपता था? विभीषण। और कुभाव से कौन जपता था? रावण। गुस्से में आकर के फिर उस वनवासी राम की बात कर रहे हो तो नाम मत लो उसका, हमारे सामने उस राम का बार बार राम 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 कहते थे। कुभाव से जपता था गुस्से में, उसका भी कल्याण हो गया महाराज। और अनख माने क्या होता? चोरी। चोरी से कौन जपता था? मंदोदरी कहती थी हमारे पति कैसे भी लेकिन इनका कल्याण कर दियो प्रभु, वो भी भजती थी। और आलस में के भजत रहा? कुंभकर्ण। सोवत सोवत सबसे उत्तम तरीका, कुंभकर्ण वाला तरीका सबसे उत्तम है भजन करने का। आप लेटें बिस्तर पे और कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा हो ये बताए कि लेटते ही बिस्तर पे नींद आ जाती? नहीं आती है ना? घंटा खान तो फोन में आंगुली चलावे पड़ता है तब नींद आती है। वो इधर उधर की बातें ना सोच करके आप जितनी देर जागो उतनी देर आप मन में अपने राम 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 कृष्ण कृष्ण जो मर्जी हो, राधे राधे जो मर्जी हो कहते रहो। तो उसमें क्या होगा? ये लिखी बात है, प्रमाणित। जब आप सो जाएंगे तो जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक आपके प्रत्येक श्वास से वही शब्द निकलता रहेगा, भजन होता रहेगा आपका, और पूरी रात आपकी भजन में लिख ली जाएगी। और ये जो व्यर्थ के सपने आते हैं कि महाराज भूत प्रेत बड़ा परेशान के है, तो वो भी नहीं आएगा। सबसे बढ़िया तरीका है जब आपकी नींद टूटेगी बीच में तब वो भजन बंद होगा, नहीं जब तक 2-4 घंटा तो सही हो पहले वो पूरा आपके भजन में लिख लीन जाई। कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, सो भी और भजन भी होता रहेगा। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। आइए पुनः अगली कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं।